तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पढ़ने वाले हैं न्याय। पॉलिटिकल सेकंड पेपर में पॉलिटिकल साइंस हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर है हमारा न्याय। ओके, तो न्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो भी चैप्टर आते हैं उसमें सारे चैप्टर में पढ़ेंगे जस्टिस। चलिए शुरुआत करते हैं। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस्टिस से बना है, जिसका अभिप्राय होता है जिसका अभिप्राय जोड़ना है। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं, पहला दंडित करना और दूसरा पुरस्कृत करना। वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में किया जाता है। देखो, समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ समकालीन युग में न्याय का देखो, वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। ठीक है, इसका अभिप्राय कभी कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में किया जा सकता है। ठीक है, आर्थिक रूप में किया जा सकता है। समकालीन युग में किया जाता है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लिया जाता है। सामाजिक न्याय
1973 है। तो हेयक की रचना अतार्किक है। इसके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। ठीक है, अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना इनके अनुसार। ठीक है, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है। ठीक है, हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय मृगमरीचिका है। हेयक ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया, लेकिन यह न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः असंवैधानिक है। हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता। जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है, यानी फ्री एक्सचेंज है वही फेयर एक्सचेंज है। ठीक है, इसलिए हेयक जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर जाता है। वितरणात्मक न्याय के अनुसार वस्तुओं के वितरण के निम्नलिखित मानदंड होते हैं। अर्हता के आधार पर यह मानदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता होनी चाहिए। अर्हता के आधार पर वितरण, यह मानदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता होनी चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। अतः इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकताओं पर नहीं। अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है, परिणाम पर नहीं। इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि उन्होंने न्याय की कल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इन्होंने न्याय की कल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए
है। विचारों पर आधारित है। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि आत्मन साध्य से पहले द सेल्फ इज प्रियर टू इट्स एंड, जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध्य से प्रभावित है। ठीक है, रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। व्यक्ति की गरिमा को रॉल्स ने समाज में पारंपरिक लाभ के लिए आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, जिससे उसने कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। उसने कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मन साध्य से पहले है। अतः रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल आधार माना। बेंथम ने अतः रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। बेंथम ने अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल आधार माना। बेंथम ने उपयोगितावादी न्याय का समर्थन किया, जिसका रॉल्स ने खंडन किया। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषता। रॉल्स ने न्याय सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध रचना थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दिया। रॉल्स ने न्याय को फेयरनेस कहा,
रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस री स्टेटमेंट 2001 नामक रचना लिखी। ठीक है। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। रॉल्स ने न्याय को मैक्सिमिन प्रिंसिपल भी कहा है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है। रॉल्स के न्याय की संकल्पना शुद्ध प्रक्रियात्मक है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को आच्छादित एकता ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत भी कहा जाता है। रॉल्स सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। रॉल्स ने न्याय सिद्धांतों में 20वीं शताब्दी के समझौता सिद्धांतकारों के तरीके का